अब बात है संजय जोशी, जिनका जिक्र बार बार चल रहा है। तो सवाल है कि संघ की तरफ से सुझाव था 2014 में भी कि बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, उनका किसी न किसी जगह पार्टी इस्तेमाल कर सकती है जहां पर ज़रूरत हो। हालांकि उसके बाद वो आगे बात नहीं बढ़ी। नतीजा आपके सामने। अब देखिए, मीडिया के अंदर गलियारों में संजय जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अटकलें का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है और संजय जोशी को लेकर चर्चाएं ज़बरदस्त हैं। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि संजय जोशी को लेकर केवल संगठन में किसी काम, एक पद की बात हुई है, ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कोई चर्चा की गई। अब सवाल है कि क्या संजय जोशी हो भी सकते हैं चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी के अगले अध्यक्ष? अब मेरे सूत्र यही बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेशक संजय जोशी को लेकर संघ की सहमति आप मान लीजिए 40-50% हो भी जाए, लेकिन बीजेपी संगठन में इस वक्त उनके लिए समर्थन की भारी कमी है। और इतना ही नहीं, पिछले एक दशक से ना तो उनके नाम पर पार्टी या संघ से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि है और ना ही वो सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले में, यानी कि आज की आधुनिक राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग बेहद महत्वपूर्ण है और उसमें वो फिट नहीं बैठते। इसीलिए संजय जोशी के नाम पर सहमति बने, इसकी उम्मीद बेहद कम है। और जैसा मैं आपको बोल चुकी हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात नहीं है, चर्चाओं में भले ही उनका नाम जबरदस्त चल रहा हो। दूसरा नाम है शिवराज सिंह चौहान। आज से नहीं, मध्य प्रदेश के चुनाव से उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में आगे दौड़ रहा था। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तब भी इस बात का जिक्र बार बार हुआ कि अब तो शिवराज सिंह चौहान पार्टी की कमान दिल्ली जाकर संभालेंगे। फिर सबसे बड़ी बात हुई कि उनको मंत्रिमंडल में ले लिया गया। तब सब चौंक गए कि इसका मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। देखिए, ओबीसी का बड़ा चेहरा है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एमपी में इस बार के विधानसभा चुनाव की जीत के बड़े सूत्रधार भी माने जाते हैं और शिवराज सिंह चौहान वैसे तो हर लिहाज से फिट नजर आते हैं और संघ के करीबियों में भी उनकी गिनती होती है। लेकिन इस बार उन्हें सीएम नहीं बनाया गया। जैसा मैंने आपको कहा, उसके बाद अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन आला कमान ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। तो अब सांसद बने और फिलहाल उन्हें मध्य प्रदेश से निकलकर केंद्र की राजनीति में जगह दी गई है और अब वो अपने मंत्री पद का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन शांत स्वभाव और मृदुभाषी, मीठा बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत किसान जो वोट बैंक है या किसानों का मसला शिवराज सिंह चौहान अपने स्टाइल से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए अध्यक्ष पद पर संघ चाहे उन्हें समर्थन दे भी दे, लेकिन पार्टी शायद अभी उन्हें सरकार से निकालकर संगठन में लाने की जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती। और वजह हमने आपको बताई, क्योंकि अभी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बड़ा दायित्व संभाल रहे हैं जहां पर उनकी ज़रूरत है। अब इसी रेस में जिस तीसरे नाम का मैं जिक्र करने वाली हूं वो है वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे का नाम राजस्थान में तो बड़ी तेजी से चल रहा है। दिल्ली के गलियारों में भी वसुंधरा राजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बातें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी चल रही हैं। वसुंधरा राजे महिला हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और मायका राजपूत घराने से है तो शादी जाट घराने में हुई है, यानी सोशल इंजीनियरिंग में बहुत फिट बैठती हैं। बहु गुर्जर समाज से आती हैं उनकी, और इस लिहाज से वो खुद को सभी जातियों का प्रतिनिधि मानती हैं और इन सब से बढ़कर संघ की करीबी भी वो हैं। और फिर अगर ये कहा जाए कि पार्टी से उनके जुड़ा, तो वो उनकी माताजी के बारे में अगर हम जिक्र करें तो जाहिर तौर पे वो वाली पार्टी, पुरानी वाली भारतीय जनता पार्टी की सूत्रधार भी विजय राजे माता सिंधिया जो हैं। इस लिहाज से वसुंधरा राजे का नाम भी अध्यक्ष पद के हिसाब से मुफीद लगता है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये सवाल अभी भी है, एक प्रश्न चिन्ह अभी भी है। और संघ भी शायद उन्हें 50% तक समर्थन दे दे, क्योंकि संघ से ही निकलकर उनका नाम आया है और यही बात आई है कि संघ की तरफ से कुछ चुनिंदा नामों में वसुंधरा राजे के नाम की गिनती हुई है। लेकिन बीजेपी में अभी इनकी स्वीकार्यता है या नहीं, ये सवालों के घेरे में है। क्योंकि अगर पुराना थोड़ा सा जब वो मुख्यमंत्री थीं और उनके कई ऐसे मसलों पर असहमति थी केंद्र के साथ, उसको देखकर यही नज़र आता है
और फिर उनको इस बार भाजपा की जब सरकार आई राजस्थान में और मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब से कहीं ना कहीं ये बात समझ आती है कि वसुंधरा राजे और केंद्र सरकार के बीच या केंद्र के संगठन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। वसुंधरा राजे बेशक पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्र पटल पर उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नजर नहीं आती है। साथ ही साथ आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह से बीजेपी विपक्ष के सवालों का सामना कर रही है, वैसे में उन्हें अध्यक्ष बनने भी एक जोखिम की तरह हो सकता है उनके लिए। और इन सबसे बढ़कर बीजेपी के मौजूद जो नेतृत्व है मौजूदा, उससे उनके मतभेद को लेकर भी गाहे बगाए अटकलें लगती जा रही हैं। 2023 के सर्द दिसंबर को कौन भूल सकता है, जब अचानक जयपुर की गर्मियों वाली तपिश दिल्ली आ पहुंची थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब सीएम बनाए गए और रसाकशी चल रही थी, इसी बीच वसुंधरा मीटिंग करने लगी और दिल्ली आने से पहले जयपुर में वसुंधरा ने 40 विधायकों की मीटिंग की, तो दिल्ली तक माहौल तैयार हो गया। आला कमान ने फौरन फोन कर लिया तो वसुंधरा ने कह दिया कि पार्टी की लाइन और अनुशासन वो जानती हैं और उसका पालन भी कर रही हैं। खुद वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनी और उन्हें ही भजन लाल के नाम का ऐलान करने को कहा गया, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव जाहिर तौर पे मंच पे सबने देखे थे और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले लंबे समय से आलाकमान के साथ खटपट सबके सामने उनकी नजर आई है। ऐसे में वसुंधरा संघ के साथ मोदी शाह की भी पसंद होंगी, ये कहना मुश्किल है। अब इसके अलावा जिन नामों को लेकर चर्चा सुनाई पड़ती है, उसमें नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी की पसंद, संगठन के जो बड़े नेता हैं उनकी पसंद माने जाते हैं, लेकिन संघ की पसंद के लिए अभी कहना मुश्किल है। वहीं देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी ऐसे नाम हैं जो संघ के करीबी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी अपनी अच्छी, जिसे बोलते हैं मिलनसार, बनाए रखा है। अब तीनों महाराष्ट्र से आते हैं, संघ के साथ अच्छे रिश्ते भी हैं और कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं। इसीलिए ये चर्चा तेज थी कि क्या कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसमें इन तीनों का नाम जबरदस्त तेजी से चला था। लेकिन जानकार सूत्रों के मुताबिक गडकरी फिलहाल अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में मराठा समुदाय से आने वाले विनोद तावड़े को लेकर बीजेपी और संघ दोनों शायद सोच सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि संघ की सहमति कम, लेकिन भाजपा की सहमति ज्यादा होगी, क्योंकि विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी भी हैं और हाल में दोनों में उन्होंने बीजेपी हाईकमान का भरोसा भी जीता है और करीबी हैं, खास तौर पर पिछली कुछ राजनीति अगर देखी जाए पिछले कुछ समय से। और इतना ही नहीं, वो बीजेपी में संघ से ही आए थे और दोनों ही जगह पर उनके अहम पद भी उन्होंने संभाला था। पर मौजूदा समय में भी क्या वो संघ की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है और फिलहाल उनके नाम की चर्चा पर भी विराम लगता नजर आ रहा है। एक और नाम जिसको लेकर चर्चा बड़ी तेज है वो है धर्मेंद्र प्रधान, सबसे महत्वपूर्ण और डार्क हॉर्स भी। फिलहाल भले ही वो सरकार में हैं और वैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से राजनीति की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी आलाकमान के गुड बुक्स बेहद करीबी में। एक समय ऐसा था कि अमित शाह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान से मिले बिना उनका दिन पूरा नहीं होता था। अब बात हम धर्मेंद्र प्रधान की कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ना सिर्फ बीजेपी के बल्कि संघ के भी करीबी माने जाते हैं। संगठन की बेहद अच्छी पकड़ उनकी है, इसलिए भी वो गुड बुक्स में हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार में उनको एक बड़ा दायित्व दिया गया है, उस दायित्व को वो बेहतर तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी जानकार सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस डार्क हॉर्स के तौर पर अभी भी धर्मेंद्र प्रधान को देखती है, क्योंकि वो मोदी, अमित शाह के करीबी हैं, संगठन को समझते हैं और आरएसएस के भी चीज़ों को, संस्कारों को, तौर तरीके को बेहतर तरीके से समझते हैं। सवाल एक बार फिर है कि क्या इतने बड़े दायित्व से बाहर निकलकर वो संगठन की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इस पे फाइनल मोहर संघ और बीजेपी की सहमति के साथ ही बनाई जाएगी। मिला जुलाकर सारे मंथन के बाद अब ये कयास लग रहे हैं कि पेच कहाँ फंसा है। वैसे तो ये किसी भी पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन पार्टी अक्सर इन पदों के तैनाती करके बड़ा संदेश देती है, चाहे फिर वो सोशल इंजीनियरिंग हो या कौन किसका करीबी हो, ये एक बड़ा संदेश होता है और काम काज करने का तरीका भी। जैसे कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर दलित समुदाय के लोगों को संदेश दिया और साथ में वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी के राइट हैंड भी माने जाते हैं, ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी
भी संदेश देना चाहती है पद पर किसी व्यक्ति को बिठाकर, चाहे फिर वो सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे ये कि वो आलाकमान के बेहद करीबी हैं और वो वैसा ही काम करेंगे जैसा सत्ता संगठन के लिए मुफीद होगा। अब माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ हमलावर है, वैसे में पार्टी का अगला अध्यक्ष ओबीसी या दलित समुदाय से ही होना चाहिए। लेकिन होगा कौन, ये सस्पेंस है, समीकरणों में उलझा हुआ है और सहमति में भी। और फिलहाल तो यही माना जा रहा है कि अभी जेपी नड्डा की अगुवाई में ही मंडल जिलाध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश परिषद और केंद्र परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। इन चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी और तब जाकर अध्यक्ष का चुनाव होगा। और ये प्रक्रिया पूरी होते होते ये साल गुजर जाएगा, यानी तब तक इंतजार का इम्तिहान पार्टी भी दे रही है और हमें भी देना होगा। लेकिन इस पूरे डिस्कशन के बीच में एक शब्द है जिसे आप मत भूलिएगा, सहमति। बीजेपी और संघ की सहमति के बाद ही अब अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।